हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष में। आज जो है आपका समर्पण बैच का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। समर्पण बैच का जो है लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जो आपके बोर्ड एग्जाम जो है बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए जो है डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको जो है कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा। जो कि आज जो है लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग पीछे जितना भी प्रश्न कर चुके थे उसके आगे करने वाले हैं। पहले हम लोग सबसे पहले परिचय भी देखते हैं, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद हम लोग जो है प्रश्नावली की तरफ प्रस्थान करते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास अवश्य से शेयर करिएगा। अगर हमको YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे क्या करना है जी, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर लेना है, ताकि जो है समय समय पे आपको क्या मिले जी, नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा, अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी चैंपियन भारतवर्ष को क्या कर लीजिएगा जी, फॉलो कर लीजिएगा। उसी तरह का बात है, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको जो है सभी जो भी हम पीडीएफ डालेंगे वो आपका टेलीग्राम पे जाएगा। तो यहाँ पे पीडीएफ के लिए जो है पीडीएफ के लिए अवश्य से यहाँ जुड़ जाइए। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है मिल जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िएगा जरूर से, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे जो है समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कब जो है क्लास है कब नहीं है जी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जो है पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है क्या क्या देख लिया था उस पर चर्चा करते हैं जी। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है परिचय आपके चैप्टर का जो है परिचय कर लिया था। आपका जो है उदाहरण भी कर लिया था। उदाहरण नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग उदाहरण नंबर 3 से शुरू करने वाले हैं। चलिए जी, आपका उदाहरण नंबर 3 दिया है यहाँ पे। उदाहरण नंबर 3 है, उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक कहने का मतलब समझिए कि विषम संख्या। क्या चीज जी? विषम संख्या 4q+1 4q+3 के रूप का होता है, जहां क्यू क्या है जी, क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब कोई भी अंक हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 1 2 3 ही काहे कर रहे हैं, 4 5 6 प्लस में जितना भी होगा सब होगा। लेकिन निगेटिव में काहे नहीं अभी तक बोले हैं, क्योंकि ये पहले ही कह रहा है धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। क्यू जो है ये क्या है जी, धनात्मक पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए जी, सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, हमारे पास हमको पता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम लोग जानते हैं क्या चीज। यहाँ पे सबसे पहले तो हल लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दो धनात्मक धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये रहने और ऐसी अद्वितीय दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों और आर विद्यमान है कि ए बराबर होता है हमारा बी क्यू प्लस का आर, जहां जो होता है 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, और हमेशा जो होता है क्या चीज जी, बी से छोटा होता है, बी से जो है छोटा होता है। ठीक है, ये तो रहा जो है हमने एक परिमेय पढ़ाया था उसमें समझाया था, ये हो गया। इतना लिखना जरूरी है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ऐसे सिचुएशन में आपसे सम पूर्णांक पूछ दे, विषम पूर्णांक पूछ दे, उस सिचुएशन में क्या करना है जी, इसको बी मानना है। इसको बी मानना है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे बी क्यों मानना है। यहाँ पे देखिए, ये तो हमको पता कोई संख्या आएगा, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई ना कोई संख्या आ जाएगा। ठीक, तो ये तो हमको नहीं मानना है। बी इसलिए मानना है कि देखिए यहाँ पे क्यू से गुना हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पे क्यू नहीं दे करके दूसरा कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे
के कुछ भी दे दे, बस कंसेप्ट पर ध्यान रखना है जी। कुछ भी दे दे यहाँ पे, तो इसको अगर मान लीजिए बी मानिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा क्यों हो जाएगा, और आर तो हमारे पास है। कभी ऐसा भी होगा कि ये एक नहीं दिया रहेगा, ये एक नहीं दिया रहेगा, तब भी जो है क्या मानना है जी, इसको बी मानना है, क्योंकि जीरो तो हो सकता है ना, इस आर के जगह पर जीरो भी हो सकता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, माना यहाँ पे बी किसको मानेंगे जी, 4 को मानेंगे, तो लिखेंगे बी बराबर कितना, 4 लिख देंगे, बी बराबर 4 लिख देंगे। तो अब देखिएगा क्या होगा, अगर b बराबर 4 लिखते हैं तो a को रहने देते हैं बराबर, b के जगह पर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 4 क्यों प्लस का 1 हो गया, क्या हो गया, सॉरी r हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे r है, ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, 0 से बड़ा या बराबर है आपका r, और हमेशा b से छोटा है, छोटा है, बिल्कुल है। अब बतलाइए यहाँ पे r के जगह पर क्या क्या हो सकता है, r के जगह पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। देखिए अगर मान लीजिए 3 से कोनो संख्या 5 में अगर भाग देते हैं तो इसमें आपका जो है कंडीशन ऐसा आएगा कि इस समय तो 2 से फल आ गया, कभी ऐसा होगा कि ये 6 होगा तो 2 मर्त में कट, 3 से कट जाएगा, 2 मर्त में 3 दूना क्या हो जाएगा जी, 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, ऐसा सिचुएशन हुआ, 0 आया, 2 आया, 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, सॉरी 2 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, लेकिन ये 3 के बराबर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 जब आएगा शेषफल के रूप में तो एक बार तो और हम लोग भाग दे सकते हैं, इसीलिए शेषफल के जगह पर ये प्राप्त नहीं हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो है आपका आर क्या क्या हो सकता है जी, 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 से भागा देते हैं। यहाँ पे क्या है जी, हम लोग जब भी लिखते हैं इसे भाग दिया जाता है तो यहाँ पे बी हमारा होता है, यहाँ पे क्यों होता है, ये तो हमारा ए होता है, जो यहाँ पे आता है शेषफल के रूप में हमारा आर होता है, तो हम लोग बी से ना इस ए में भागा देते हैं, इसीलिए बात किए हैं जी। तो अब बतलाइएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, अब आगे बढ़ते हैं जी। यदि यदि क्या लेते हैं देखिएगा, यदि r बराबर 1 लेते हैं, यानी कि सॉरी पहले 0 लेंगे, r बराबर 0 लेंगे, क्योंकि पहला हम देखना चाहते हैं कि r बराबर जब हम शेषफल के रूप में 0 हमको प्राप्त हो जाता है तो कैसा सिचुएशन देखने को मिलता है जी। और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर जो है आपका एक मान लीजिए इसको, ठीक है, समीकरण नंबर क्या मान लीजिए जी, इसको 1 मान लीजिए, इसको थोड़ा सा जो है अलग कर देंगे, चलिए जी, ताकि आपको भी समझ में आए, समीकरण नंबर 1 माने हैं। अब देखिए अगर हम लोग क्या करें, a को रहने दें, a को क्या करे जी, a को रहने दे, तो a बराबर b के जगह पर हमारा 4 क्यों है, 4 क्यों को भी क्या करे जी, रहने दे, 4 क्यों भी हमारा हो गया। अब देखिए प्लस r के जगह पर हम क्या माने हैं जी, 0 माने हैं, तो r के जगह पर 0 लिखेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 4 क्यों, 4 क्यों हो गया, 4 क्यों हो गया ना जी। अब देखिए ये 4 क्यों क्या 2 से भाग इसमें नहीं लग जाएगा, भाग लगेगा कि नहीं, अगर हम लोग 4 क्यों को काटना चाहें, 4 क्यों को 2 से काट नहीं सकते हैं, 2 दूनी 4, तो क्या सॉरी यहाँ पे बैक हो जावे, यहाँ पे एक 2 मर्त में कटेगा, काट सकते हैं आराम से, तो ये तो विषम होगा नहीं, विषम में क्या होता है जी, शेषफल 1 आता है, इसका मतलब ये हमको मिला क्या चीज, सम मिला, तो पहला कंडीशन यहाँ पे सम मिला। दूसरा यदि देखिएगा, यदि r बराबर हम लोग 1 लेते हैं तब कैसा सिचुएशन बनता है, आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे कहां से मान रखे हैं, तो थोड़ा सा जो है 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे समीकरण 1 में रखे हैं मान, तो लिखेंगे समीकरण, कहां से समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 में मान रखेंगे, ऐसे नोट कर दीजिएगा, तो आपका एग्जामिनर जो है आपका जो है क्या नंबर नहीं काट पाएगा जी, ठीक है। तो अब देखिए यदि तो ये तो r बराबर 0 लिए थे, अब लेंगे, यानी कि सब पे चेक करना है, तीनों पे चेक करना है, तब हम कहां तक पहुंच पाएंगे, इस सभी को सिद्ध कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए r बराबर 1 लिए, तो अगर समीकरण 1 में a बराबर हमारा 4 क्यों तो आ रहा है, लेकिन r के जगह पर अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, r के जगह पर 1 रखेंगे, किसमें मान रखे हैं जी, समीकरण किसमें मान रखे हैं, 1 में, समीकरण 1 से लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 से न मान रखे हैं जी, बिल्कुल रखे हैं। तो अब बतलाइए यह जो है आपका यहाँ पे जो दिख रहा है आपको,
यहाँ पे जो दिख रहा है आपको a बराबर 4q+1, क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। हमने बतलाया था कि जब भी आपको क्या हो जी 4 जैसे कि सम संख्या में किसी पूर्णांक से गुना हो जाए, अगर उसमें विषम संख्या जुड़े तो हमेशा विषम प्राप्त होगा। ये आप रट लीजिए, दिमाग में घोर करके पी जाइए, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा जी, विषम होगा। और कह रहा था कि हमको बतलाइए कि ये विषम पूर्णांक है, तो बिल्कुल लिखेंगे लास्ट में। पहले देख ले तो कंडीशन क्या क्या बन रहा है। अब देखिए तीसरा, अगर r बराबर यदि यदि r बराबर हम लोग क्या लेते हैं, यदि यदि r बराबर, अब देखिएगा क्या लेते हैं, क्या क्या ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, एक बार से अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए जी, क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए जी आगे यहाँ पे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलिए। हाँ तो देखिए, अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस का r। आर के जगह पर क्या लिखना है, और बी के जगह पर हमको कुछ लिखना है, बी के जगह पर 4 क्यों प्लस आर के जगह पर अब 2 लिखना है जी, 2 लिखना है ना। और किस समीकरण में लिख रहे हैं उसको भी डिनोट करना है जी, समीकरण 1 से बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे, तो अब देखिए ए बराबर हमारा, ये देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा 4q+2। अगर इसमें से 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे जी, 2 का मतलब भाग देना होता है, तो इस सभी में जो है भाग दीजिए, तो 2 से यहाँ पे भाग लग जाएगा, यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो एक मर्त में कट जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा q प्लस ये 2 मर्त में, यानी कि 2q+1 हो जाएगा। क्या ये कट नहीं जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, तो ये सम होगा, बतलाइएगा आप। नहीं, नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, नहीं होगा बिल्कुल। चलिए जी, क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा क्या, चलिए जी, तो ये हमारा क्या आने वाला है जी, ये हमारा सम आने वाला है। देखिए यहाँ पे 2q प्लस का, यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो इसको छोड़िए ना, बाद में हम देख लेंगे, इसको समझा देंगे का, वहां पे लिखवा देंगे कि कैसे नहीं है क्या चीज लास्ट में। तो ये तो आपको दिखने में लग रहा है कि 2 से कटेगा, क्या कटेगा। चलिए जी अब देखिए, यदि r बराबर, यदि क्या हो रहा है जी, क्या हो रही है, यदि r बराबर हम लोग 3 ले लें, लास्ट हम लोग कहां तक जा सकते हैं, आइए जी देखते हैं, लास्ट हम लोग 3 तक जा सकते हैं, लास्ट कंडीशन पे पहुंच गए हैं। अब देखिए यदि r बराबर 3 ले लिए, तो देखिए a बराबर बी क्यू, बी का मतलब 4 है, क्यू का मतलब यहाँ पे हो गया, और r के जगह पर 3 लेना है। अब बतलाइए कटेगा जी, कटेगा। थोड़ा देर पहले हमने क्या बतलाया है, जब भी ऐसा सिचुएशन मिले आपको, भी ऐसा सिचुएशन यहाँ पे कटेगा। अब बताइए, ई तो आपका 4 से गुना होकर, ई सम से गुना होकर, ई पूर्णांक क्या बन गया, सम बन गया, लेकिन 3 विषम है, अब जुड़ेगा तो विषम बना देगा, कहेगा हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। चलिए जी यहाँ पे किसने मान रखे हैं, समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्या जी, समीकरण 1 से। अब लिखेंगे चूंकि, चूंकि का मतलब ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, इसका मतलब यहां समझिए कि हमने ऊपर पहले बतला दिया है आपको। चूंकि यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे हमने क्या क्या देखा है जी, चूंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 क्यों, चूंकि 4 क्यों, और जो है आपका कोमा, यहाँ पे क्या है जी 4 क्यों, क्यू+2 से पूर्णतः भाज्य है, लिख लीजिए भाज्य है, भाज्य है, इसलिए, इसलिए क्या है जी, धनात्मक, धनात्मक समपूर्णांक, पूर्णांक है। लेकिन 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 क्या जी, लेकिन आपका देखिए यहाँ पे लेकिन लगने वाला है, क्या पे, यहाँ पे 4q+1, 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 लेकिन 4q+1, 4q+3, 2 से क्या है जी, 2 से पूर्णतः, पूर्णतः क्या है जी, भाज्य, भाज्य नहीं है, नहीं है, अतः, अतः क्या है जी, इसलिए, या इसलिए डाल दीजिए, अतः इसलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए, इसलिए क्या है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक
पूर्णांक है। अब लास्ट में एगो और ही स्टेप लिख लेंगे, क्या चीज लिख लेंगे जी, लिखेंगे अतः इस बात को कहा जा सकता है कि 4q+1 4q+3 क्या है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। क्या हो सकता है जी, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। धनात्मक विषम पूर्णांक के क्या है जी, रूप है। धनात्मक विषम पूर्णांक के क्या है जी, अतः इतना जो है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। क्या है जी, विषम पूर्णांक के रूप है। देखिए कितना आराम से समझ में आ गया जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा देरी की नहीं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, उदाहरण नंबर 4। ये भी वैसा ही कुछ नहीं है, ये जो है इसमें एचसीएफ निकालना है। आइए लेकिन समझते हैं बात क्या है। बात समझ में आई तो हम उसकी औकात दिखा देंगे। चलिए जी, कह रहा है एक मिठाई विक्रेता, क्या है जी, एक मिठाई विक्रेता क्या कर रहा है जी, उसके पास जो है के पास कितना 420 सॉरी हाँ 420 काजू की बर्फिया है। काजू की बर्फिया कितनी है जी, 420। 130 क्या है जी, बादाम की बर्फिया है। अब कह रहा है इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है, सॉरी चाहती है, कोई लड़की है, चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। क्या चीज जी, समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अब बतलाइए, तथा ये ढेर या बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। न्यूनतम का जगह मतलब कम स्थान घेरे, वैसे वो सजाना चाहती है, न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां होनी चाहिए। इस समय क्या करेंगे जी, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि वही होता है जो आराम से उसको विभाजित करेगा। क्या चीज हम लोग जानते हैं, जो आराम से विभाजित कर दे दो संख्या को, या कह दे कि दोनों संख्या को जो आराम से विभाजित कर दे, ढेरियों को विभाजित करेगा बढ़िया से, तो उसमें सजाएंगे बढ़िया से और कम भी हटेगा और बराबर बराबर हटेगा। इसीलिए यहाँ पे बात एचसीएफ की आई। नहीं तो कहिएगा यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा, तो ऐसा ही पता चलेगा जैसे हम बतलाए हैं। क्या चीज जी, जैसे हम बतलाए हैं। अब देखिए कह रहा है एक ढेरी में मिठाई 420। यहाँ पे देखिए फल में, फल में क्या है जी, 420 है, 420 और यहाँ पे 1230। अभी जो है आपको क्या नहीं पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है। देखिए आप जो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बतला सकते हैं, लेकिन हम बतला सकते हैं। अभी आप नहीं पढ़े हैं उस प्रश्नावली को, जब पर उस प्रश्नावली को पढ़िएगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको बनाइएगा, तभी कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी से हम लोग करने वाले हैं जी। हमारे पास क्या, हम वही सोल्यूशन करने वाले थे, किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। लेकिन हमने तो कहा जिससे आपको जिस तरह से सिलेबस दिया हुआ है उसी तरह से पढ़ाएं, बाद में तो आप भी एक्सपर्ट बनिएगा, बिल्कुल बनिएगा जी। तो आप देखिए यहाँ पे, आइए इधर, हल ए बराबर हमारे पास कितना है जी, यहाँ पे ए बराबर हमारे पास कितना है, ए बराबर, ए यार, ए बराबर हमारे पास कितना है जी, जो बड़ा संख्या होता है वही ये होता है, बतलाए हैं। अब कितना बार बतलाए जी, 420। बी बराबर यहाँ पे हमारे पास कितना है, 130 है। अब क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या चीज जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर होता है क्या चीज जी, आर। आर जो होता है वो हमेशा बी से छोटा होता है इस सिचुएशन में। अब देखिए क्या चीज जी, हमको बड़ा संख्या क्या पता है, चरण एक, चरण एक या चरण एक, चरण फर्स्ट, फर्स्ट में चरण में देखिएगा, चरण 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 क्या है जी, फर्स्ट में देखिएगा, ऐसे ही ना बतलाए थे जी, बिल्कुल बतलाए थे। ए के जगह पर 420 है, यहाँ पे 420 बहुत खतरनाक अंक है। बी के जगह पर 30 है। अब क्या चलते हैं जी, भागा देने चलते हैं, आइए देखते हैं। 130 में यानी कि छोटा यही है और 420 में भागा देंगे, आइए देखते हैं। चलिए जी, 2 मर्त में 13 दूना 26, 13 तिया 39, 3 मर्त में जाएगा, 13 तिया 39 का मतलब 390। क्या समझे, नहीं समझे, इस 0 हो गया, 9 3 12, 30 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, 30 ना आएगा, 30 आया, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, इस 30 से जो है अब इसमें भागा देंगे 130 में। स्टेप पहला लिख लें,
ये पहला स्टेप लिख ले जी, बिल्कुल जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखने को मिल रहा है ये हमारा बी है, यहाँ पे ए है, ये जो दिखने का है क्यू है। जो शेषफल के रूप में आया है ये पहले आर है, बाद में ये बी बनेगा, बाद में बनेगा जी। क्या बनेगा? बाद में बी बनेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, ए के जगह पर लिख लिया, बी के जगह पर गुणा, कितना मर्त में? 3 मर्त में हुआ है, तो क्यू वही ना है। क्यू के जगह पर यहाँ पे देखिए आप, आर के जगह पर कितना आया है जी? 30 आया है। यहाँ पे लिखेंगे जहां 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 बराबर 0, नॉट 0, 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक HCF कैसे आएगा मेरे भाई? नहीं आएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस बी को हटाते हैं, आर को हटाते हैं, क्योंकि अब ये बन चुका है बी। जब दूसरा का चरण कंप्लीट होगा तब ये बी कहलाएगा, क्योंकि वहीं आर हमारा क्या हो जाता है जी? बी में परिवर्तित। अब देखिए 30, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 120 हो गया, कट गया, यहाँ पे एक 10 आ गया। क्या आ गया जी मेरे भाई? यहाँ पे 10 आ गया, 10 आ गया ना। अब बताइए, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये अब बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा क्यू है, ये हमारा अब आर हो गया। आइए देखते हैं, ए के जगह पर क्या है जी? चरण सेकंड में ए के जगह पर क्या है? 130 है। बी के जगह पर क्या है जी? 30 है। गुने 3 चौका 12, 3 चौका 4 मर्त में कटा है ना, तो 3 कैसे लिख दिए जी? प्लस कितना? 10 आया है शेषफल के रूप में। जहां क्या लिखेंगे? जहां आर बराबर नॉट 0, अभी भी आर यानी कि शेषफल के जगह पर 0 नहीं आया है। 3 4 30 4 10, ठीक है ना। अब देखिए यार जो है अब कहेगा बाबू हम भी थोड़ा काट लें, तो 30वां को इधर बुला लेगा, कहेगा 30 आ जाइए आप, 3 नहीं है 30, 10 यहीं 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो गया, कट गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया जी? 0 आ गया, 0 आ गया। यानी कि ये तो हमारा बी हमेशा आता है, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पे क्यू आता है, यहाँ पे क्या आता है जी? आर आता है। इसको जो ध्यान में रख लिए तो आप समझिए प्रश्नावली जो है 1.1 आपका कंप्लीट। उसी तरह आगे हम देखिए, हम ऐसे पढ़ाते हैं ना, ऐसे पढ़ाते हैं, अगर ध्यान से पढ़ लिए मेरे दोस्त ना, बहुत कुछ कर जाइएगा। पढ़ा भी सकते हैं, नहीं कि पढ़ा दीजिएगा, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे चरण तीसरा, ये थोड़ा अजीब लग रहा था, क्या चीज जी? पढ़ा भी दीजिएगा। ई कौन बात हुआ? पढ़ा दीजिएगा, ई बात हुआ। क्या हुआ जी? ई बात हुआ। अब देखिए यहाँ पे चरण कितना जी? चरण तीसरा में देखिए, ये हमारा 30 30 30 हमारा ए बन गया। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे 30 क्या है जी? ए है। यहाँ पे बी के जगह पर 10 है, बी के जगह पर 10 है, क्यू के जगह पर 10 यानी 30 प्लस यहाँ पे 0 आ गया। जहाँ क्या है जी? जहाँ आर बराबर 0 आ गया, लिखेंगे अतः 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 यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? अतः क्या लिखेंगे? यहीं से देख करके चीटिंग कर लेंगे क्वेश्चन में से। आइए ना, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? तो प्रत्येक ढेरी में लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरी में, क्या जी आप में मजाक करते हैं बड़ी सी। प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियां रखी जा सकती है। क्या चीज? प्रत्येक ढेरी में उतनी बर्फियां रखी जा सकती है। ये रहा आपका उदाहरण, पूरा हुआ कंप्लीट। अब उदाहरण हुआ कंप्लीट, अब चलते हैं आपके प्रश्नावली की तरफ। सभी लोग क्या कीजिए जी? अपने दोस्तों के पास अवश्य से शेयर करिएगा। आपके पास ग्रुप होगा, उसमें भी आप क्या कीजिएगा जी? अवश्य से शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे आपका जो है प्रश्नावली की बात करें, एक्सरसाइज जो है 1.1 शुरू हो चुका है। 1.1 शुरू हो चुका है जी। अभी तक जो हमने पढ़ाया उसी से प्रश्न आपके प्रश्नावली में देखने को मिलेगा। आखिर पढ़ाएं क्यों है, क्यों पढ़ाएं, इसका महत्व आपको प्रश्नावली में समझ में आएगा। उससे भी ज्यादा कब समझ में आएगा? जब आप किसी को पढ़ाइएगा या बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, उस समय आपको इसका महत्व समझ में आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। चलिए जी, 1 नंबर आपका कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए का प्रयोग से HCF निकालिए। क्या निकालिए जी? HCF निकालिए, यानी कि मौसा निकालिए। तो ऐसे तो हम लोग सब जानते हैं जी, ऐसे का छोड़े हैं कि नहीं जानते हैं? क्या छोड़े हैं कि नहीं जानते हैं? आइए जी हल करते हैं। यहाँ पे हल करे ना, बिल्कुल करे, क्यों नहीं करे जी? क्यों नहीं करे? हल यूक्लिड विभाजन
का हो जाता है जी, काहे ले बढ़िया जाता है। विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर जानते हैं बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है जी, जहां जहां जो होता है आर जीरो से बड़ा या बराबर आर होता है, हमेशा क्या होता है जी, बी से छोटा होता है। ये कंडीशन जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए है मेरे दोस्त, ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी है क्या जी। चलिए जी, और सब्जेक्टिव में तो यूज मजा ले ही रहे हैं इसका। चलिए जी, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ए के जगह पर पहला चरण, आइए जी, चरण चरण चरण, कौन चरण, काली चरण नहीं, चरण, चरण फर्स्ट में आएंगे, ए के जगह पर बड़का को लिखेंगे, काहे नहीं, बड़का दूर बैठा हो, ए भाई इधर आइए ना आप, बैठिए पहले, आप कुर्सी पे बैठिए, हम नीचे हैं का, थोड़ा दूरे बैठे था, का हो गया, उसको बुलाइए पहले कुर्सी पर, उसको दीजिए बैठने के लिए, तबे ना, बड़ों का इज्जत करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पे हो गया ना, तो 225 ए के जगह पर, यहाँ पे देखिए ए के जगह पर 225 बराबर बी के जगह पर कितना 135 हो जाएगा। अब आइए ना, वही काम हुआ करना है जो थोड़ा देर पहले किए हैं। 135 में कितना जी, 120 था, 225 में भागा देना है, 225, 2 2 5। अब आइए, ये कितना मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाएगा, 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना दो मर्त में, तो एक मर्त में आइए ना, 135, ये कट गया, जीरो हो गया, ये आपका 12 में से 3 गया, 9 हो गया, 90 आया जी, 90 आया, बिल्कुल आया। आइए एक बार फिर से आपको याद दिला दे वो सारी बातें जो पहले हो चुकी है, आइए याद दिला दे वो सारी बातें जो पहले हो चुकी है। आपके जगह पर यहाँ पे जो बाबा मिलेंगे बैठे हुए, वो हमेशा हमेशा बी मिलेंगे, यानी कि बी मिलेंगे। यहाँ पे जो बाबा दिखेंगे आपको, वो बाबा क्यों मिलेंगे, यहाँ पे जो भी बाबा दिख जाए, जिस चरण में भी दिख जाए, वो बाबा ए होंगे। दूसरा, यहाँ पे लास्ट में जो बाबा आएंगे, वो हमारे बाबा शेषफल होंगे, शेषफल होंगे, आर होंगे, ठीक है। चलिए जी, आइए 135 बी गुन्ने कितना मर्त में किए हैं जी, कितना मर्त में किए हैं, एक मर्त में किए हैं, शेषफल के जगह पर हमारा 90 आया है। फिर हम कंडीशन वाला लिखेंगे, कौन बाबू, सोना वाला नहीं, जहां जहां आर बराबर नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे आर बराबर, ये क्या हो गया जी, आर बराबर नॉट जीरो, आर की जगह पर जीरो नहीं आया, आर की जगह पर क्या नहीं आया जी, जीरो नहीं आया, आर की जगह पर जीरो नहीं आया, तो उसके लिए न था, उसके लिए न था, आर की जगह पर जीरो नहीं आया। पहला ये चरण हो गया, काली चरण को दूसरा चरण में ले जाया जाए, दूसरा चरण में जब काली चरण को ले गया गया, तो देखिएगा इस 90 से अब भाग इसमें लगेगा बी वाला में, तो 135 में, तो कितना मर्त में लगेगा, एक 90 हो जाएगा जी, बिल्कुल 90 हो जाएगा ना। अब देखिए ये 5 आ गया, और 9 4 13, 45 आ गया ना, 45 आ गया ना। अब क्या चाहिए, 45, ये तो अब बी बन गया, ये हमारा ए, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर बन गया। अब आइए इधर काली चरण जी, यहाँ पे देखिए चरण दूसरा, चरण सेकेंड, दूसरा में आपका 135 से हो जाएगा, बी बराबर आपका 90 हो जाएगा, एक एक मर्त में न काटे हैं, तो गुन्ने एक हो जाएगा, शेषफल के जगह पर आपका 45 आया है, जहां आर बराबर नॉट जीरो, क्या हुआ है जी, आर की जगह पर जीरो नहीं आया है। बाबू सोना इधर आ जाओ। चलिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ नहीं लाए हैं, ए बी के जगह पर 90, ए के जगह पर 135, बी के जगह पर 90, ए के जगह पर 135, 135 45। अब आइए ना, अभी तक जीरो नहीं आया, कहाँ खेल रहे थे कि जीरो नहीं आया जी, जीरो नहीं आया तो लाएंगे नहीं, बिल्कुल लाएंगे जी। अब देखिए इस 45 से इस 90 में भाग दीजिए, तो 45 दूना 90 होता है, ये तो हम सुने थे, आज देख भी लिए। तो अब शेषफल जीरो आ गया, ये हमारा बी है, ये हमारा ए बाबा, ये हमारा क्यू बाबा, ये हमारा आर बाबा। चलिए जी, बब्बा को देह में रखते हैं, चरण तीसरा, चरण तीसरा में आते हैं, और बाबा को कितना रखना है जी, ए के जगह पर 90, बी के जगह पर 45, दो मर्त में कटा है, शेषफल के जगह पर एक आया है, यहाँ पे लिखेंगे, जहां जहां आर बराबर क्या है जी, बाबा जीरो आ गए हैं, क्या है जी, जीरो आ गया, इसका मतलब अतः लिखेंगे, अतः
अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा जी, आपका जो है 45 हो जाएगा, क्योंकि यही ना काटा है, यही ना काटा है, तो क्या हो जाएगा जी, HCF बराबर 45 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर इसी का प्रश्न देखते हैं। अभी पहले ही का दूसरा चल रहा है, पहले का दूसरा नंबर प्रश्न चल रहा है। 196 बराबर जो है आपका दिया हुआ है 38,220, 38,000 कितना जी, 220 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए आगे आइए, यहाँ पे आइए ना हमारा बिहार में, चलिए जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही चीजवा लिखेंगे जो पहले लिखे थे, हल लिखना जरूरी है। उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू, ये जेड नहीं है जी, जेड नहीं है, देखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है जी, जहां जहां जो है जीरो से बड़ा या बराबर है, आर हमेशा बी से क्या है जी, छोटा है। ये कंडीशन हमेशा जनाते हैं, हमेशा जनाते हैं, हमेशा का मतलब हमेशा। अब देखिए ए के जगह पर चरण फर्स्ट में आएंगे, चरण फर्स्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए ए के जगह पर 38,220, ठीक है। बी के जगह पर 196, ये भाग देखते हैं, देते हैं, इसका तो आंसर हुआ होना चाहिए हम जो कह रहे हैं। 196 में कितना से जी, 38,220, 38,220 ना था, 38,220। ये देखते हैं, सबसे पहले एक मर्त में कटेगा ना, एक मर्त में जैसे भाग दिया जाता है सिंपल सा वैसे ही कटता है, जब तक नहीं कटे। देखिए पूरा अंक ई बड़ा है, गुना है इसका, 5 गो अंक है, इसमें 3 गो है, इसे जी। तो देखिए एक मर्त में करेंगे तो 96, दो मर्त में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए दो मर्त में नहीं किए। 6 6 12, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 9 17 बचा, 17 में से 9 गया, 9 8 17 होता है, और ये जो है 2 बच गया, 2 में से 1 गया, 1 186। ये बतलाइए अब क्या करेंगे जी, दूसरा अंक यहाँ से उतारेंगे, जैसे भाग दिया था तो वैसे ही, तो दूसरा अंक यहाँ पे उतारेंगे। अब ये कितना मर्त में जाएगा, 9 मर्त में जाएगा। देखिएगा 10 मर्त में करेंगे तो 1960 हो जाएगा ना जी, 10 मर्त में 1960 नहीं हो जाएगा। तो 9 मर्त में किए तो देखिएगा कितना आएगा, 196 घटा लीजिए डायरेक्ट, 196 घटा लीजिए, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 15 में से 9 6 15, और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7 1, यानी कि 1764 आएगा, 1764 आएगा 9 मर्त में। कितना मर्त में, 9 मर्त में, 9 सते 9 छके 54 के 4 हाथ में कितना जी, 5 5 उंगली है। उसके बाद 9 9 81 5 86, फिर 8 हो गया, 9 8 कितना, 1764 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जी, यहाँ पे 8 4 12 हो गया, यहाँ पे 5 अब न बच गया, 5 में से 6 जाएगा, कैसे जाएगा तो हासिल लेगा, तो 9 6 15, बाकी सब जीरो हो गया, भुज हो गया, क्योंकि ये हासिल दे दिया तो इस 7 हो गया, 7 में से 7 जीरो, 1 में से 1 जीरो। अब देखिए इस जीरो को उतारेंगे, जीरो वाले बब्बा आए और कहे हम क्यों नहीं आएंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 8 दूना 16, तो ये आपके पापा जो है बब्बा 5 मरत में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हमको भी हो गया है जी, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। नहीं आपको नहीं वैसे समझ में आया तो 1 से कीजिए, 2 से कीजिए, 3 से कीजिए, उतना समय लेंगे तो कहिएगा मास्टर बहुत होशियार है, उतना समय खुदे ले रहा है तो हम लोग कितना समय लेंगे क्या। चलिए जी, यहाँ पे कितना मर्द में, 5 8 5 6 पंचे 30, हाथ में हासिल 3, 5 9 45, 3 48, हासिल कितना 4, और 5 4 9, यहाँ पे क्या हुआ जी, कट गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, यानी कि देखिए चरण पहले ही में कंप्लीट हो गया। ऐसा भी होगा जी, ऐसा भी होगा, क्या होगा, ऐसा भी होगा, क्योंकि जो है कंडीशन बहुत सारा है। तो पहले चरण में आपका कितना मर्द में, 195 मर्द में कटा है, 195 मर्द में शेषफल के जगह पर जीरो आया है, जहां क्या लिखेंगे, जहां आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो मिल गया जी, आर बराबर जीरो मिल गया सर, बिल्कुल मिल गया। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, 196 से नहीं काटे हैं, यहाँ पे देखिए ना जो कटता है वही जो काटता है, यहाँ से 196 से ना काटे हैं, एक कहाँ से दिया जा रहा है, ऐसे बहुत बहुत क्या हो गया जी। ओके, तो शेयर कर दीजिए, क्या देख रहे हैं अपने भाई का जो है मनोबल टूटने मत दीजिए जी, टूटने मत दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा ऐसी बरकरार रहनी
रखनी है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि पहले ही चल रहा है, पहले ही चल रहा है, उसी का तीसरा है। अब बतलाइए ये आपसे नहीं बनेगा, लेकिन हम बन जाएगा, हम जानते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोग आलसी आदमी हैं, आप लोग आलसी आदमी हैं, हम छोड़ेंगे तो आप भी छोड़ दीजिएगा, इसीलिए हम पूरा सोल्यूशन कराते हैं क्या कराते हैं जी, सोल्यूशन। चलिए हल करते हैं जी, हल करते हैं, फिर वही बतवा लिखना पड़ेगा हमको। लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्या लिखेंगे जी, एल्गोरिथम से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए जी, उसके बाद क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू, ए बराबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है, जहां ए बराबर, ओहो गलती लिखेंगे जी, गलती लिखेंगे, 0 से बड़ा या बराबर आर होता है, आर जो हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है, क्या होता है जी, बी से छोटा होता है आर। चलिए जी आइए देखते हैं, चलिए जी चरण, ओ कालीचरण फर्स्ट नंबर में देखिए 867 ना ज्यादा है, तो ए के जगह पर यही रहेगा, बी के जगह पर यहाँ पे 255 हो जाएगा। देखिए ना, हम यहाँ मान रख रहे हैं, पहले इसलिए दिखाए हैं आपको कि बार बार देखिए, नजर मारिए। बाप रे बाप। चलिए क्या चीज कह रहे थे जी, हाँ अब आइए ना, वही कम हुआ फिर से करना है, 255 है, 255 में भागा देना है कितना से जी, 255 में भागा देना है 867 में, 867 में। आइए ना, हमारा बिहार में 3 मर्त में कटेगा ना, 3 मर्त में आइए ना, डायरेक्ट देखते हैं, 5 3 15, 1 5 3 15 1 16, 1 3 दूना 6 1 7। अगर आइएगा 4 मर्त में तो 4 दूना 8, तो ये दोनों हो जाएगा, तो कहीं से ज्यादा नहीं हो जाएगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए देखिए अब 2 यहाँ पे आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, घटाव आना चाहिए, जोड़ घटाव गुना आएगा तभी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, जोड़ घटाव गुना भाग लसम मसो, तो सीखना ही है इसमें ना। लिए जी, यहाँ पे हमने क्या बतलाया, ये हमारा बी होना चाहिए, ये हमारा ए होना चाहिए, ये क्यू, और ये हमारा आर। आइए ना, हमारा बिहार में यहाँ पे कितना मर्त में कटा है, 3 मर्त में, सेसफल के जगह पर 102 आया है, जहाँ क्या हुआ है, जहाँ जहाँ आर बराबर नॉट 0, सेसफल के जगह पर 0 नहीं हमें प्राप्त हुआ है। नहीं जी डरिए नहीं, डरिए नहीं, डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है जी, डरेंगे क्यों, क्यों डरेंगे जी। चलिए अब इससे क्या करेंगे जी, इसे 102 से भाग करेंगे, 102 नो आया था, इस दो इसमें भाग करेंगे, 500 255 में, तो अब बताइएगा 200, 100 दूना 200, दो दूनी 4, 204, 204 कितना मर्त में, 2 मर्त में। अब बताइएगा ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा कितना होगा 5, ये हमारा तो 0 हो गया, शेषफल के जगह पर 51, क्यों के जगह पर कितना जी, क्यों के जगह पर 2। अब देखिए ना, आइए ना, हमारा बिहार में ए के जगह पर कितना हो गया 255, इसी में ना भाग दिए थे, इसी में कैसे, इसी में ना भाग दिए थे जी, 1 मिनट थोड़ा सा, मत करो। चलिए जी, ए के जगह पर इतना था ना, ए के जगह पर इतना था, बी के जगह पर हमारे पास 102 था, 102 था, चाहे तो यहाँ से दिखा लिख सकते हैं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं, क्या समझे, गुन्ने कितना मर्द में कटा था जी, 2 मर्द में, प्लस कितना आया था, 51 आया था, देखबे ना किए हैं जी। ये ना हमारा बिहार में सब कुछ मिलेगा, जहां जहां आर बराबर नॉट 0, अभी भी नॉट 0 आया, क्या बात तो हो गई, क्यों नाराज हो गए। अब इस 51 में 102 में भाग देंगे, तो 51 दूना 102 होता है, हम पढ़े थे, शायद शायद पढ़े थे, अब शेषफल के जगह पर 0 आ गया। अब आइए ना हमारा बिहार में चरण तीसरा में, चरण तीसरा में आइए ना, हमारा बिहार में कुछ होने वाला है, बिहार में क्या होने वाला है जी, देखिए 102 से भाग दिए, 102 में भाग दिए, कितना से, 51 से, कितना मर्त में कटा, 2 मर्त में, शेषफल 0 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे जहां जहां आर बराबर हमको क्या प्राप्त हुआ जी, 0 प्राप्त हुआ, क्या 0, अतः 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 एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, किससे काटे हैं, 51 से ना काटे हैं। आइए ना, वो सारा सिचुएशन दिखा दिखा कर आपको इतना बात देंगे कि आप समझिएगा, रटने रटिएगा नहीं, मैं तो हम कहते हैं रटिएगा नहीं, समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो आपको बहुत दिन तक याद रहेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा मेरे भाई।
मेरी तरफ से यही आपसे रिक्वेस्ट है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो पढ़िएगा बहुत ज़्यादा लेकिन होगा कुछ नहीं। क्या चीज़? पढ़िएगा बहुत ज़्यादा लेकिन होगा कुछ नहीं। चलिए जी, अगला प्रश्न आपके जो है 2 नंबर कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का क्या हो सकता है। क्यों? क्यों? एक पूर्णांक है। थोड़ा देर पहले उदाहरण ऐसे ही ना शुरू किए थे जी, इसी तरह का ना उदाहरण था कि नहीं था? लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, थोड़ा सा अंतर देगा ना, थोड़ा सा अंतर देगा ना। इसमें अंतर क्या दिया है, इस 4 के जगह पर 2 दे दिया है। उसी तरह से सॉल्यूशन होगा लेकिन 2 स्टेप बढ़ जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं, आइए ना हमारा बिहार में कुछ होगा, कुछ होगा, फिर वही बतिया कह दिएगा। आइए ना हमारा बिहार में कुछ होगा, क्या होगा? चलिए जी, आइए ना हमारा बिहार में अबे हम करके दिखाते हैं। देखिए जी, देखिए जी, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्त। चलिए, कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 पढ़ लिए। चलिए, अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? ओहो, चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से अभी छोड़िए, पहले उसका कंडीशन वाले लिखेंगे। दो धनात्मक विषम पूर्णांक, दो धनात्मक यार कैसे हो गया, दो धनात्मक विषम पूर्णांक। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यों और आर विद्यमान है कि, क्या चीज है कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आइए ना डाल दीजिए, आइए डाल दीजिए इसमें क्या चीज जी, आइए यहाँ पे डालिए, यहाँ पे क्या चीज, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डाल दीजिए यहाँ पे। आइए 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 आइए, यहाँ पे डाल दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं है। नहीं डालते तभी नहीं सभी चल तभी चल जाता, लेकिन इससे थोड़ा और अच्छा हो गया। यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आधम से, ठीक है। डाल दिए तो और बेहतर हो गया, पिछले वाला में नहीं डाले थे। आप चाहें तो यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उसमें भी डाल लीजिएगा, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है जी। एनर्जी खत्म नहीं होनी चाहिए जब तक कि क्लास खत्म ना हो। तब देखिए ये जो हमारा, जहाँ क्या होता है जी, जहाँ ए बराबर बी क्यू, ओहो का यार, रटा गया है तुम रटा गया है। 0 से बड़ा या बराबर आर होना चाहिए, लेकिन हमेशा क्या होना चाहिए जी, इससे छोटा होना चाहिए, क्या ना? ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ जी, चलिए, चलिए जी, चलिए यहाँ पे मान लेंगे, क्या मानेंगे, इसी को ना मानने के लिए कहे थे। अब बतलाइए, एक समझ में आ गया तो बाकी सब बना लीजिए कि नहीं, बना लीजिएगा, ये मेरा वादा रहा। चलिए जी, यहाँ पे हल में मानेंगे, सबसे पहले माना, माना क्या मानना है, बी बराबर क्या हो जाएगा जी, बी बराबर क्या हो जाएगा 6। हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस का आर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, मान लिया ना। इसका कलर चेंज कर देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब देखिए आर के जगह पर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। जिसको हम बी माने हैं उन संख्या नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है, 0 से लेकर के वहां तक, 0 को लेकर के वो कहाँ तक, उस संख्या तक, उस संख्या को सिर्फ छोड़ना है मेरे भाई, ये समझ में आना चाहिए। चलिए जी, यदि आर बराबर 0 लेते हैं तब देखिएगा क्या होगा। यदि आर बराबर 0 लेते हैं, यदि 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 यदि
यदि आर बराबर 0 लेते हैं तब देखिएगा समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, ए बी के जगह पर ये 6 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बी के जगह पर क्या है जी, 6 है। ठीक है, अब देखिए ए बराबर क्या है जी, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, आर के जगह पर अब क्या लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे जी, 0 लिख दिए। अब कहा मान रखे हैं जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 के में ना मान रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, हमारे पास क्या आएगा, ए बराबर हमारे पास 6 क्यू आएगा। 6 क्यू 2 से विभाज्य है कि ना भाई, यहाँ 6 क्यू लिखिएगा, 6 क्यू लिखिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, 3 क्यू आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसका मतलब ये सम है, विषम नहीं है, विषम नहीं ना है, क्योंकि 2 से कटता नहीं, विषम होता तो। चलिए जी, चलिए इसको यहीं पे रहने दीजिए। फिर क्या करेंगे, यदि आर बराबर हम लोग 1 ले ले, क्योंकि 0 तो ले ही लिए, अब आर बराबर 1 ले ले। आइए, आर बराबर जैसे 1 लेंगे तो क्या होगा जी, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर के जगह पर 1 हो जाएगा। किसमें मान रख रहे हैं उसको भी जानना जरूरी है, समीकरण 1 पे। बिल्कुल जी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, हो गया। अब बतलाइए 6 क्यू जो हमारा सम था, सम में 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि विषम ये है हमारा, विषम संख्या जोड़िएगा तो हमको क्या मिलेगा जी, हमेशा विषम मिलेगा। देखिए हम ज्यादा जो है कंसेप्ट पे फोकस करते हैं, रटवाने का बात तो बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या रटवाने का काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। डीप में जाइए, डीप में। चलिए जी, यहाँ हो गया। यदि अब क्या करेंगे, यदि आर बराबर अगर 2 रख दें, चलिए तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू, आर के जगह पर क्या हो जाएगा जी, अब 2 हो जाएगा। अब बतलाइए किस में मान रख रहे हैं, तो समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है जी, समीकरण 1 से। अब देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे जो है समीकरण 1 से अगर रखे हैं तो अब बतलाइएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2, यहाँ पे अगर कॉमन लेना चाहे तो 2 ले सकते हैं, तो 3 क्यू प्लस 1 नहीं आ जाएगा जी, आएगा कि नहीं। जब ये 2 कॉमन ले लिए तो नीचुआ से 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, इसका मतलब ये कोनो संख्या आएगा, तो इसका मतलब ये सम संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आया तो हमारा क्या आया जी, सम संख्या का रूप आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए ना हमारा बिहार में, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। चलिए जी आगे आगे बढ़ते हैं। यदि 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 आर बराबर अब क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, तब देखिएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे किस समीकरण में, समीकरण 1 से, 1 से, बिल्कुल 1 से। अब देखिए ये हमारा जो है, इसमें अब क्या कॉमन ले सकते हैं, ज्यादा 6 क्यू प्लस 3 है तो इसमें से ज्यादा 3 कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब बतलाइए 2 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से भागा दीजिएगा, अगर 2 से तो कटेगा, नहीं कटेगा। इसका मतलब जब नहीं कटा तो क्या हो गया, विषम हो गया। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है सामान्य रूप, ये आपका विषम के होने वाला है। क्या चीज का होने वाला है जी, विषम के लिए होने वाला है, विषम के लिए होने वाला है। तो आप देखिए आर बराबर 3 तो ले लिए, अब आर बराबर 4 पर आते हैं, आर बराबर 4 यदि लिख दीजिए भी, यदि कहिएगा, कभी छोड़ देते हैं कभी लिख देते हैं। देखिए कहाँ तक जाना है हमको, 5 तक जाना है ना, तो 4 तक तो पहुंचिए गए। तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 क्यू प्लस क्या हो जाएगा 4, आर के जगह पर 4। अब समीकरण किसका है जी, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण किससे जी, 1 से, 1 से हो गया। तो अब देखिए इसमें भी क्या हो सकता है जी, 6 क्यू प्लस 4 में हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से भाग कर देते हैं तो 2 से ये कट जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा विषम नहीं है, ये भी हमारा सम है। देखिए ये सारी बातों को इसलिए बतला रहे हैं कि आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो। कैसे कर रहे हैं वो तो हम भी जान रहे हैं, लेकिन आपको बतला पाए तब ना बेहतर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यदि आर बराबर हम लोग 5 ले ले, 4 तो खत्म, 5 में बात करते हैं। तो देखिएगा ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के जगह पर 5 हो जाएगा, किसमें जी, समीकरण 1 से। अब बतलाइएगा इसमें कुछ कॉमन होने वाला है, 2 से कटने वाला नहीं होने वाला है, 2 से कटवे नहीं करेगा, इसका मतलब विषम है। हम लोग लिखेंगे, चूंकि हमने देखा, क्या देखा, वो सारी बातें देखा जो अभी तक कहा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 6 क्यू
6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 2 से क्या है जी, पूर्णतः भाज्य है, पूर्णतः भाज्य है। इसलिए इसलिए धनात्मक विषम और सम, धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन 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 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और जो है 6q प्लस 5, 2 से पूर्णतः क्या है जी, ये तो है, ठीक है, पूर्णतः भाज्य नहीं है, क्या है जी, इसलिए इसलिए धनात्मक विषम, क्या जी, धनात्मक धनात्मक क्या है जी, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अब क्या करेंगे जी, अतः लिखेंगे, अतः अतः अब आइए चीट पे चलते हैं, चीट करते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप का हो सकता है, होता है। आइए क्या लिखेंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। क्या हो गया जी, प्रूफ कर दिए, PROVET। क्या हो गया जी, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने कितना प्रश्न देखा, देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने आज जो है कितना प्रश्न देखा जी, आपका जो है उदाहरण नंबर कितना, 1 सॉरी 3, 4 और फिर प्रश्न 1, प्रश्न 2, 2 तक देखा है ना। दो तक देख लिया, आगे जो है 3 है, 4 है, 5 है, 3 गो है, 3 गो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे जी, देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो ये कैसा लगा, आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से बतलाइएगा। क्या कीजिएगा जी, कमेंट में जो है कमेंट में अवश्य से बतलाइएगा इस ये वीडियो आपको कैसा लगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो जो है वीडियो को जो है शेयर अवश्य करिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को क्या करना है जी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना है, ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन पहुँचता रहे आपके पास समय समय पर। और हमने बताया यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो क्या कीजिए जी, क्या कीजिए, क्या कीजिए, क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टा चलाते हैं उस पर भी फॉलो करिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, पीडीएफ मिलने वाला है। अभी तक क्या है जी, पीडीएफ मिलने वाला है, यहीं पे जो भी पीडीएफ डालेंगे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको जो है सभी का लिंक कहीं खोजने का जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक क्या हो जाएगा जी, मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पे उस नंबर पे क्या करना है जी, मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। चलिए जी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, क्या चीज जी, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इसी तरह जो है समर्पण के साथ जो है आप लोग जुड़िए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।